मैं नवीन गिरी, खबरी 24/7 से। आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर सौरभ राव, प्रखंड अध्यक्ष जदयू रक्सौल। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, राजनीति में आप कब आए, कैसे आए? राजनीति में 2015 में हम आए। राजनीति में आने का मेन उद्देश्य मेरा यही था कि पहले से तो मैं समाज की सेवा करता ही था, इसमें आते हैं तो इससे कुछ और मतलब हम सेवा कर सके, इसी के लिए राजनीति में हम आए। क्या आपका कोई बैकग्राउंड है इसमें? पहले हमारे परिवार में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि जो कोई नेता रहा हो राजनीति में। हमारा ऐसे पुराना घर पड़ता है पश्चिमी चंपारण में। हमारे दादाजी के चाचा फुलेना राव जी माननीय विधायक रहे हैं लौरिया विधानसभा से। मेरा यही बैकग्राउंड है। तो आपने जदयू ही ज्वाइन क्यों किया? हम युवा है। हमने देखा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, बिहार में काफी विकास हुआ और हमारे विचारधारा से जदयू की विचार मिल रहे थे, इसीलिए मैंने जदयू को ही ज्वाइन किया। जदयू एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें हर समाज, हर वर्ग के लोगों की पहचान होती है और हर समाज की इज्जत की जाती है, इसीलिए मैंने जदयू को ज्वाइन किया। रक्सौल में क्या करना चाहते हैं? अगर रक्सौल का अगर देखा जाए, रक्सौल की स्थिति आपसे छुपी नहीं है। आप लोग के एनडीए की सरकार है। अगर एनडीए की सरकार में आपकी क्या भूमिका रहेगी अगले चुनाव में? अगले चुनाव में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में एनडीए की जो भी प्रत्याशी आएंगे, मेरा यह दावा है कि 20,000 प्लस वोट से मतदान से हम लोग जीत हासिल कराकर उनको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। चाहे जो भी एनडीए हमारी प्रत्याशी देती है, एकदम फुल बहुमत से हम लोग जिता के भेजने का काम करेंगे। कोई भी प्रत्याशी हो, क्या आपकी दावेदारी इस बार है? दावेदारी तो हमारी पार्टी की भी है, लेकिन यह तो सिर्फ नेतृत्व का निर्णय है कि टिकट किनको देती है, उससे कोई मतलब नहीं है। टिकट एनडीए जिसको ही देगी उसके साथ हमारी पूरी टीम लगी हुई है, पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। हम लोग विधानसभा चुनाव जिता के भेजने का काम करेंगे। आप लोग प्रवासी मजदूरों के संबंध में बिहार में आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रवासी मजदूरों के संबंध में, प्रवासी मजदूर जो प्रवासी लफ्ज है, हमारे देखने से प्रवासी लफ्ज सही नहीं है। प्रवासी क्यों? एक ही देश के एक ही नागरिक, उसको हम प्रवासी क्यों बुलाएंगे? प्रवासी क्यों बुलाएंगे हम उसको? वह प्रवासी नहीं है, वो हमारे देश का नागरिक है, एक ही देश का एक ही नागरिक है। उसको हम प्रवासी शब्द जो बोलते हैं, उससे उसकी प्रतिष्ठा की हनन होती है। प्रवासी शब्द बोलना उचित नहीं है हमारे लिए। बिहार में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है। ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना किसी तरह का और कोई रोजगार के साधन है। नीतीश जी की सरकार है, इतने सालों की सरकार बनने के बाद भी कुछ रोजगार के संबंध में क्या क्या कदम उठाए गए हैं? बिहार की बात आप कर रहे हैं। 2005 में जब मुख्यमंत्री जी को बिहार मिला, तो बिहार में एक समय था कि 29 चीनी मिलें चला करती थी, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जब सरकार बनी, उस वक्त 9 चीनी मिलें चला करती थी। उनके सरकार में 2 चीनी मिल चालू हुई है फिर से। आज के डेट में 11 चीनी मिल चला करती है। और जब हमको सरकार मिला, उस वक्त बिहार दलदल के समान था। आज हमारा बिहार समतल हुआ है, समतल भूमि हुई है। इस बार जो अगर हमारी सरकार बनती है तो काफी रोजगार मिलेगी। और रहा सवाल रोजगार का, तो रोजगार मिला है। ऐसा नहीं कि 15 साल में रोजगार नहीं मिला है। ऐसा कोई वार्ड नहीं है, पंचायत और गांव की बात छोड़ दीजिए, ऐसा कोई वार्ड नहीं है कि जिस वार्ड में 10 रोजगार नहीं मिला। मनरेगा पर आपका क्या कहना है? मनरेगा से काम हो रही है, ऐसा नहीं है कि मनरेगा से काम मिल रहा है। मनरेगा के तहत बहुत ही मजदूरों को काम मिला है। और मनरेगा में ये देखा जाए, मजदूर प्रवासी हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये समस्या प्रवासी पे ही डिपेंड किया, लोगों ने प्रवासी ही बोला शुरू से। तो प्रवासी मजदूर जो है उनको काम मिला? जी, प्रवासी मजदूरों को काम मिला। जितने प्रवासी मजदूर हमारे आए दूसरे स्टेट से, राज्य से,
मजदूर जो आए उनको क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन के अंदर ही उनको लेबर कार्ड तक मुहैया कराया गया, मनरेगा कार्ड मुहैया कराया गया और उस कार्ड के आधार पर उन लोगों को सबको रोजगार मिला है। तो अभी वो लोग क्या वापस मजदूर अब वापस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा तो रहे हैं देखा जाए तो। कुछ ऐसे मजदूर हैं कि जो वापस जा रहे हैं, लेकिन 60% से अधिक मजदूर अभी भी हमारे बिहार में मनरेगा के काम कर रहे हैं। और एक समस्या आ रही है जल नल की। जल नल की समस्या, इसमें काफी पैसे खर्च हुए हैं, तो क्या जल नल आपके हिसाब से अभी तक इम्प्लीमेंट हो पाया है? देखिए 70% जल नल योजना तो सही है। आए दिन आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, एक सीतामढ़ी जिले की एक जगह है, एक आपको किशनगंज की जगह है कि यहाँ पर के जो जल नल दिखाई दे रहे होंगे काफी सराहनीय है। और जल नल योजना की जो बात आप कर रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री का यही उद्देश्य है कि जितने उच्च स्तर के, उच्च समाज के लोग हैं, वो तो बिस्लरी के केंट के आरओ के पानी पी लेते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री का यही उद्देश्य है कि आम जनता, आम गरीब के घर में भी हम स्वच्छ जल दें कि ताकि उसकी जीवन सुरक्षित हो, क्योंकि जल ही जीवन है। बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा है रक्सौल के आसपास के एरिया में, इसके संबंध में क्या कहेंगे? इस साल कुछ खास बाढ़ का समस्या रक्सौल में नहीं रहा है। विगत 2017 में जो बाढ़ आई थी उस वक्त थी समस्या, और हमारे रक्सौल विधानसभा में इस साल की बाढ़ की कोई खास समस्या नहीं है, लेकिन 2017 में जो बाढ़ आई थी उसमें सरकार की तरफ से काफी कदम उठाए गए थे और सभी सराहनीय कदम थे, और लोगों को, आम जनता तक जो भी बाढ़ की राशि और मुआवजा थी सब पूर्ण रूप से मिली है। इस बार अगर यहाँ देखा जाए विधायक का क्या कुछ चेहरा बदलने के लिए कुछ उम्मीद लग रही है क्या? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए टिकट मिलेगा, ऐसा कुछ है? देखिए टिकट के बारे में जो बात है वो तो एनडीए गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व जब बैठेंगे तो वहीं तय करेंगे कि यहाँ से टिकट किनको दिया जाए। वर्तमान में जो विधायक है हमारे डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, अगर उनका चेहरा बदल के भी टिकट मिलता है किसी को भी, उसके भी हम साथ हैं। अगर उनको भी टिकट रह जाता है, अगर टिकट चेंज नहीं होता है, फिर भी हम लोग उन्हीं के साथ हैं, तो भी हम उनके साथ हैं। रही सवाल रक्सौल के कुछ विकास की, अब की बार के चुनाव के बाद हम लोग का प्रयास रहेगा कि रक्सौल में कुछ ऐसा विकास हो जिससे कि रक्सौल की कुछ शिकायत न हो। ये है डॉक्टर सौरभ राव साहब, काफी बेबाकी से, काफी चालाकी से अपने सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।